हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आंचल एंड यू आर वाचिंग आवर चैनल द इनसाइड कोडर। सो अभी जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि विप्रो का इंटरव्यू आने वाला है और बच्चों ने पूछा था कि अगर हम जनरल एक इंटरव्यू की बात करते हैं तो इंटरव्यू में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने अपना इंट्रोडक्शन और कंपनी की प्रोफाइल के बारे में डिस्कस किया था। अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में हम टेक्निकल राउंड के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें ज्यादातर बच्चों को ज्यादा नर्वसनेस होती है, बहुत सारे डाउट्स होते हैं और समझ नहीं आता, स्पेशली अगर आपका फर्स्ट इंटरव्यू है। तो मेरे अपने 4 to 5 इंटरव्यू जितने मैंने दिए हैं उनके एक्सपीरियंसेस प्लस मैंने जितने भी अपने सीनियर से अपने फ्रेंड से डिस्कशंस करी हैं उन सब का एक एक्सपीरियंस को क्लब करके कुछ वीडियोस लाई हूँ। सो आई होप यू विल लव देम। तो अभी हम टेक्निकल राउंड की बात कर रहे थे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट राउंड रहता है। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्निकल राउंड के अंदर अपने प्रोजेक्ट्स। सो लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहले बात आती है प्रोजेक्ट्स क्या है। अगर आप एक एस्टिमेट टाइम लगाओ, अगर 40 to 45 मिनट्स का आपका टेक्निकल राउंड चल रहा है सो उसमें से कम 15 to 20 मिनट्स ऑन एन एवरेज 20 मिनट्स का आपका सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट्स पर चलेगा। नो डाउट फॉर सम like companies it may differ but 99% cases especially TCS, Infosys, Wipro जितने भी मास रिक्रूटर्स हैं उनमें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेक्ट्स की वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ओके, सो लेट्स सी। अगर प्रोजेक्ट की मैं बात करती हूँ 20 मिनट पूछते क्या है, भला प्रोजेक्ट में चलता क्या है ऐसा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए अपना प्रोजेक्ट का पूरा नाम। जैसे अभी आप ने कितने प्रोजेक्ट्स बना लिए। अभी तक यूजुअली हर बच्चे ने एटलीस्ट 3 प्रोजेक्ट्स बनाए होते हैं। सबसे पहले सेकेंड ईयर के बाद जो ट्रेनिंग हुई थी 5th सेम में एक आपने ट्रेनिंग प्रोजेक्ट दिखाया, फिर उसके बाद आपके पास एक क्या कहते हैं उसको 7th सेम में एक ट्रेनिंग प्रोजेक्ट आया, एक 7th सेम में माइनर प्रोजेक्ट आया। अगर मैं 8th सेम की बात करूं तो मेजर भी आ जाते हैं। तो आपके पास 3 नहीं तो 2 प्रोजेक्ट्स भी अगर रेडी हैं दैट इज रियली गुड। और अगर एक भी है दैट इज ऑल्सो फाइन, बिकॉज आपको वहां पर 2-3 तो समझाने भी नहीं होते, मेन आपका फोकस एक प्रोजेक्ट पर ही रहता है। सो सबसे पहले तो आपको प्रोजेक्ट का पूरा नाम पता होना चाहिए, एग्जैक्ट टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजीज पता होनी चाहिए जो जो आपने यूज करी हैं। फिर उसके बाद आपको सारा कुछ पता होना चाहिए प्रोजेक्ट के बारे में। ये मैं आपको थोड़ा सा अपने नेक्स्ट स्लाइड में भी डिटेल में बताऊंगी। सारा कुछ पता होना चाहिए मतलब वो क्या होता है। ओके, फिर उसके बाद ज्यादातर ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपने प्रोजेक्ट टीम में करा है, जैसे ज्यादातर माइनर प्रोजेक्ट्स टीम में होते हैं, तो अगर आपने टीम में काम करे तो आपका क्या रोल था। किससे एक वेबसाइट है, उसका कुछ बैकएंड है और मोबाइल ऐप भी बनाई है, तो आपने क्या काम करा। HTML वाला पार्ट देखा, बैकएंड देखा, मोबाइल ऐप का एक छोटा सा पार्ट देखा, ये 2-3 चीजें देखी, तो आपका क्या रोल था। ओके, और किस टेक्नोलॉजी में था और आपको उस टेक्नोलॉजी के बारे में भी पता होना चाहिए। अब जैसे मेरा जितना भी था ना, मेरा था यूजुअली मशीन लर्निंग में या बैकएंड मैंने काम करा हुआ था Django फ्रेमवर्क में। तो पाइथन, Django, बैकएंड में क्या कुछ होता है, एपीआईज अगर आपने काम करा है, एपीआईज की बहुत वैल्यू है। लेट मी टेल, अगर आपको एपीआईज के बारे में पता है ना तो डेफिनेटली यू आर सिलेक्टेड इन द कंपनी। फिर उसके बाद हमारे पास से आपने फ्रंट एंड पे काम करा है, वेब के बहुत बचे होते हैं, तो आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है हर इंटरव्यूअर को इनके बारे में पता ही होता है। मेरा काफी बार बेनिफिट हो जाता था मशीन लर्निंग के लिए, बिकॉज 90% मैंने ऑब्जर्व करा उनको मशीन लर्निंग बेसिक्स पता होते हैं, दे डोंट नो मच अबाउट दैट। ओके, सो उस केस में बेनिफिट भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, बट आपको देखना है कि आपको अपना इंटरव्यू अपने हिसाब से चलाना है। ओके, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंटरव्यू। इंटरव्यूअर के हिसाब से इंटरव्यू नहीं चलना चाहिए, इंटरव्यू आपके हिसाब से चलना चाहिए। अगर आपको ये टेक्निक आ गई तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक ईच एंड एवरी इंटरव्यू। ओके, फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपने से कोई प्रोजेक्ट बनाया, उसका कोई प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशन है भी या नहीं। से ज्यादातर ना कुछ बच्चों के प्रोजेक्ट से शेप एंड कलर डिटेक्शन सिस्टम। अब बच्चे को पता होना चाहिए कि अगर ये प्रोजेक्ट मशीन लर्निंग में तो इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है, कहां पर प्रैक्टिकली हम इसको यूज करेंगे। या आपने से होटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है या कोई एक क्लिनिक के लिए सॉफ्टवेयर बनाया है, जो भी आपने बनाया है उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन जरूर पता होना चाहिए। सो अगर आप स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस कंपनीज ने इसके अच्छे सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं। जैसे TCS बहुत काम करती है, तो अगर आप कुछ भी बनाते हो तो अगर एक्चुअल में सॉफ्टवेयर वर्किंग में है तो सबसे ज्यादा बेस्ट कंपनीज कौन सी हैं, और बाय चांस वो सॉफ्टवेयर उसी कंपनी ने बनाया है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया इन्फोसिस का, से आपने बैंकिंग सॉफ्टवेयर बनाया और बैंकिंग सॉफ्टवेयर सबसे बेस्ट जो बिकता है वो किसका हो चलता है, इन्फोसिस का। तो इन्फोसिस वाले तो आपको फंसा लेंगे, तो आपको थोड़ी सी तारीफ करनी है कि डेफिनेटली
उन आपके जितना तो हम मैच नहीं कर पाए थे, और वो हमारा एक आइडियल सॉफ्टवेयर था कि जिसके थ्रू हम जा रहे थे। ऐसे ऐसे करके छोटी छोटी चीजों में मक्खन लगाना। ओके, अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात आती है SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या रही है आपके प्रोजेक्ट की। देखते हैं क्या होता है SDLC। SDLC के आपको पहली बात तो ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बेशक अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में इंटरव्यू में एक ना एक बार तो डिस्कशन चलेगी ही चलेगी। सबसे पहले SDLC क्या होता है। SDLC में सबसे फर्स्ट स्टेप हमारे पास होता है फिजिबिलिटी टेस्ट। फिजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं क्या वो सॉफ्टवेयर फिजिबल भी है या नहीं। से मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहती हूँ कि मेरे को दूसरे पर्सन के माइंड को रीड करना है, बट ये प्रोजेक्ट तो सॉफ्टवेयर फिजिबल ही नहीं है। तो ऐसा भी कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बनाना स्टार्ट कर देना जो फिजिबल ही नहीं। सबसे पहले देखेंगे बन भी सकता है या नहीं। दूसरा हमारे पास होता है SRS, जिसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इसमें हम पूरा सोचते हैं कि जैसे से हमारे पास मेरे को एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर बनाना है या एक लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर बनाना है, तो क्या कुछ हमारे पास सिस्टम होगा। चलो लाइब्रेरी का एग्जांपल लेते हैं। तो लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर में सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है इश्यू रिटर्न का, बट उससे और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होते हैं, जैसे कि हमारे पास होता है कि जो हमारे बैंक है, सॉरी जो हमारी बुक्स हैं उनकी डेटा को स्टोर कराना, बुक्स कहाँ से परचेज कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, उनकी एंट्री, हर स्टूडेंट की क्या फी है। तो काफी सारी चीजें होती हैं, उसको डिटेल में स्टडी करना क्या क्या होंगे, हर उसके पॉसिबल ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस निकालना, फिर उनकी ऑपरेशनल और फंक्शनल रिक्वायरमेंट को चेक करना और उन पे कॉन्स्ट्रेंट्स लगाना। ओके, थर्ड हमारे पास स्टेप होता है सॉफ्टवेयर डिजाइन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। यहाँ पर हम हर तरह के डिजाइन को देखते हैं। सबसे पहले आता है आर्किटेक्चरल डिजाइन। ये होता है हम पेन पेपर पे डिजाइन करते हैं कि क्या क्या हमारा सॉफ्टवेयर होगा। मे बी आपको आइडिया होगा इसमें DFD, यूज केस डायग्राम, क्लास डायग्राम्स, वो हम क्रिएट करते हैं। एंड लेट मी टेल, अगर आपको इनके बारे में भी नॉलेज है ना तो बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपके सिलेक्शन होने के। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट होता है हाई लेवल की, कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे, क्या कुछ इसमें यूज करेंगे। ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस हाई लेवल डिजाइन। फिर एक डिटेल डिजाइन होता है कि क्या क्या टेबल्स बनेंगे, उसमें क्या एट्रीब्यूट्स हैं। सो ये थोड़ा सा डिटेल में चला जाता है। ओके, हाँ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जितना भी आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ज्यादातर इंटरव्यूज में अगर आपके सॉफ्टवेयर में कोई डेटाबेस यूज हो रहा है तो डेटाबेस के ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आपको मुझबानी याद होना चाहिए कि कौन कौन से नंबर ऑफ टेबल्स थे, हर टेबल में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आपने यूज करे हैं, और क्या क्या प्राइमरी की थी, कोई फॉरेन की क्या थी। तो इसके बारे में आपको नॉलेज जरूर होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं आप सोच सोच के बता रहे, आपको मुझबानी याद होनी चाहिए ये चीजें। ओके, फिर हमारे पास फोर्थ स्टेप आता है कोडिंग का। फिर फाइनली हम टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी थोड़ा डिटेल में। और फाइनली मेंटेनेंस होती है। तो ये स्टेप्स को कई बार आपको डायरेक्टली बोल देते हैं। अभी TCS डिजिटल का मेरे फ्रेंड का इंटरव्यू था, उसको कहा कि अच्छा आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया ना उसकी पूरी लाइफ साइकिल समझा दीजिए कि आपने कैसे बनाया था। दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, दैट इज SDLC। तो उसने ये सारे स्टेप्स बताए एंड ही हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द डिजिटल इंटरव्यू। सो सी, एक सिर्फ इस क्वेश्चन के बिहाफ पर वो पर्सन सिलेक्ट हो गया। ओके, so this is a really great thing. So I hope आपको ये अच्छी लगी होगी. Please share it with your friends as well, and in the next video we'll see about the coding questions.